जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा है, एक जो यकुंग को कॉल लगा के बोलने लगता है कि तुम मेरे कल ऑफिस में आ सकते हो, ऐसा बोल के एक जो फोन कर देता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एक जो का ये बात सुनते ही जुनक्सुन का बहन मतलब यकुंग अपने मन में शर्माते हुए सोचने लगता है, गोंग एक जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उसको पाने के लिए दुनिया की सारी लड़की एकदम पागल है। उसने खुद ही कॉल करके मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। लगता है गोंग एक जो मुझे पसंद करता है। ऐसा बात है तो मुझे कल सुबह के लिए ऐसे तैयार होना होगा गोंग एक जो मुझे देखते ही मेरे पैर में गिर जाए। ये सोच के यकुंग एकदम अच्छे से रेडी हो गए उसके अगले सुबह गोंग एक जो को ऑफिस में आते हुए सोचने लगता है, सच में एक जो का ऑफिस मेरे भाई के ऑफिस से बड़ा, अलग और शानदार है। तभी यकुंग के सामने एक जो के असिस्टेंट आ जाता है, जिसको मैं काले कोट वाली लड़की बोलता हूँ। तभी काले कोट वाली लड़की बोलने लगता है, तुम मिस यकुंग हो ना। और काले कोट वाली लड़की और भी कुछ बोलने लगता है। तभी यकुंग काले कोट वाली लड़की के बात को बीच में रोक के बोलने लगता है, ये सब बातें छोड़ के मुझे एक जो के पास जल्दी लेके चलो। ये सुन के काले कोट वाली लड़की भी यकुंग को अपने पीछे आते बोल के एक जो के पास ले जाने लगता है। और मनी मन मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, क्या इसको पता नहीं है कि चेंसलुई को परेशान करने की वजह से गोंग एक जो इसको सबक सिखाना चाहता है। तभी यकुंग काले कोट वाली लड़की से बोलने लगता है, तुम्हें पता है क्यों एक जो मुझसे मिलना चाहता है। ये सुन के काले कोट वाली लड़की भी बोलने लगता है, मुझे नहीं पता, तुम जाके एक जो से मिल लो, फिर जाके तुम्हें पता चलेगा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और यकुंग एक जो के पास जाने लगता है। और पीछे से काले कोट वाली लड़की यकुंग को देखते हुए सोचने लगता है, मैं दुआ करता हूँ यकुंग एक जो के गुस्से को संभाल सके। और यकुंग एक जो के दरवाजे के सामने जाके एक जो को बुलाते हुए एक जो के ऑफिस का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही यकुंग एक जो को अपने सामने देखता है और एक जो को इतना हैंडसम देख के यकुंग के दिल में लड्डू फूटने लगता है। और यकुंग सोचने भी लगती है, लगता है एक जो आज मुझे प्रपोज करेगा, उसके बाद मैं एक जो को क्या बोलूंगी, क्या मैं एक जो को हाँ बोलूं या मैं कुछ दिनों तक रुकने को बोलूं एक जो को। ऐसा सोचते हुए मनी मन बहुत खुश होने लगती है। तभी एक जो अपना मुंह घुमा लेता है और बोलने लगता है, क्या तुम यकुंग हो। ये सुन के यकुंग खुश होकर एक जो के पास आते हुए बोलने लगता है, हाँ मिस्टर गोंग, मैं यकुंग हूँ और मैंने सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे, क्या मुझे आने में देर तो नहीं हुआ है। ये सुनते एक जो भी डरावनी सी स्माइल देते हुए बोलने लगता है, नहीं तुम सही समय पे आई हो। ये सुन के यकुंग एक जो के और भी पास आते हुए बोलने लगता है, गोंग एक जो आप मुझसे मिलना चाहते थे और मैं आ गई। तभी एक जो अपने हाथ में रखे हुए शराब के गिलास को जमीन पे फेंक देता है और अपने बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है। तभी एक जो का बॉडीगार्ड जाके यकुंग को पकड़ लेता है और ये देख के यकुंग एकदम हैरान हो जाती है। तभी एक जो अपने सोफे में स्टाइल में बैठते हुए यकुंग को बोलने लगता है, यकुंग तुम और तुम्हारे एक फ्रेंड मिलके काल चेंसलुई नाम के एक लड़की को परेशान किया है, क्या ये बात सच है। ये सुन के यकुंग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलने लगता है, हाँ मैंने किया था, मगर यहाँ पर चल के रहा है। और यकुंग अपने मन में सोचने लगता है, एक जो मुझसे ये सब क्या पूछ रहा है। तभी एक जो अपने सोफे से उठ के यकुंग के पास आके गुस्से में बोलने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि चेंसलुई मेरी औरत है। तभी यकुंग भी डरती हुई बोलने लगती है, चेंसलुई ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था, मैंने तो सिर्फ एक फूलों के गुलदस्ते के ऊपर पैर रखा था जिसको किसी ने चेंसलुई के पास भेजा था और इसकी वजह से चेंसलुई गुस्से में आकर झगड़ा शुरू किया। ये सुनते ही एक जो यकुंग के कपड़े पकड़ कर गुस्से में यकुंग को बोलने लगता है, तुमने अभी क्या बोला, तुमने चेंसलुई के फूलों के गुलदस्ते के ऊपर पैर रखा था। ये सुन के यकुंग डरते हुए सोचने लगता है, एकजो ने कुछ देर पहले बोला है कि चेंसलुई उसका औरत है, तब क्या वो फूलों का गुलदस्ता एकजो ने भेजा था। ये सोच के यकुंग सिर्फ मैं बोलता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मगर मैं अगला एपिसोड भी ऐसे चालू कर रहा हूँ। यकुंग कुछ नहीं बोलने के वजह से एकजो यकुंग को छोड़ देता है और जिस हाथ से यकुंग को पकड़ा था उस हाथ को रुमाल से पोंछते हुए बोलने लगता है, जाओ जाके तुम्हारे भाई से बोल दो पश्चिम का जो गोंग कंपनी और लू कंपनी का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है वो अभी मैं तोड़ रहा हूँ तुम्हारी वजह से। ये सुनते यकुंग कांपने लगता है और कांपते कांपते बोलने लगता है, गोंग एक जो आपसे कोई गलत फैमिली हुआ होगा, लू कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गोंग एक जो यकुंग के इस बात को इग्नोर करते हुए बोलने लगता है, इस प्रोजेक्ट को बंद करने के नुकसान की वजह से 10 करोड़ मेरे अकाउंट में 3 दिन में आ जाना चाहिए, वरना तुम तुम्हारे भाई को जेल में देखोगे। ये सुन के यकुंग भी रोते हुए बोलने लगता है, एक जो प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरा मॉम ये बात सुनते ही मुझे मार डालेगा। ऐसा बोलते हुए एकजो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एकजो भी बोलने लगता है, इसे अभी बाहर निकालो। ये सुनते ही एकजो के बॉडीगार्ड यकुंग को बाहर ले जाने लगता है और यकुंग रोते हुए बोलने लगता है, गोंग एकजो मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। ये सुन के एकजो बोलने लगता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त में माफ कर सकता हूँ, तुम और तुम्हारे फ्रेंड काल सुबह जाके चेंसलुई से माफी मांगना, वरना मैं इससे भी बुरा करूंगा तुम दोनों के साथ। ये बात खत्म होने के साथ ही यकुंग को बाहर ले जाता है और एकजो मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, मेरे दिए हुए फूलों की वजह से चेंसलुई इन दोनों के साथ झगड़ा किया, लगता है चेंसलुई अभी मुझे पसंद करने लगा है। ये सोच के एकजो और भी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी कालीकोट वाली लड़की एकजो के ऑफिस में आके एकजो को ऐसा देख के बोलने लगता है, बॉस आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं। ये बात सुनते ही एकजो कालीकोट वाली लड़की की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, मिस यान कल जिस जगह से मैंने चॉकलेट फूल ऑर्डर किया था आज भी उस जगह से सेम चॉकलेट फूल ऑर्डर कीजिए और चॉकलेट फूल आज ही आना चाहिए। ये सुन के कालीकोट वाली लड़की ठीक है बल्कि मन में सोचने लगता है, पता नहीं क्या हुआ होगा मगर बॉस आज बहुत खुश लग रहे हैं। और दूसरी तरफ एकजो के बॉडीगार्ड यकुंग को धक्का देके कंपनी से बाहर निकल देता है और यकुंग भी बाहर जाते हुए सोचने लगता है, अभी चेंसलुई को हर मुश्किल से
से बचाने के लिए चेंसलू के पीछे गोंग एक्जियो है। ऐसा सोच के फिर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोचने लगता है कोई भी तुम्हारे पीछे रहे मगर इस बार तुम बच गए, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके अगले सीन में चेंसलू के घर में चेंसलू सोफे में बैठ के सोचने लगता है घड़ी में 5 बज गए हैं, गोंग एक्जियो जी को लेके अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उसी वक्त दरवाजा खोल के जी अंदर आने लगता है और जी के हाथ में चॉकलेट फूल देख के चेंसलू सोचने लगता है क्या जी अपने हाथ में चॉकलेट फूलों के गुलदस्ता पकड़ा हुआ है। तभी छोटू भी चेंसलू के पास आकर चॉकलेट फूल देते हुए बोलने लगता है मम्मी डैडी आपके लिए ये खरीद के लाया है। और चेंसलू भी मुस्कुराते हुए लेते हुए सोचने लगता है ये तो वैसा ही फूलों का गुलदस्ता है जैसे एक्जियो ने मुझे कल भेजा था। उसी वक्त एक्जियो भी अंदर आते हुए बोलने लगता है मैंने सुना है कल मेरे दिए हुए फूलों का गुलदस्ता किसी वजह से खराब हो गया था। ये सुन के चेंसलू भी बोलने लगता है कल मेरे फूलों का गुलदस्ता खराब हो गया था, तुम्हें ये कैसे पता। ये सुन के तभी एक्जियो बोलने लगता है हाँ मुझे पता होगा ही। ऐसा बोल के चेंसलू को मुंह पे हाथ रख के चेंसलू को होठों को छूते हुए बोलने लगता है और मुझे ये भी पता है तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुन के चेंसलू शर्माते हुए पीछे जाने लगता है। तभी चेंसलू सोफे पे गिर जाता है। तभी चेंसलू अपने मुंह को छुपाते हुए बोलने लगता है मैं और तुम्हें पसंद करता हूँ, दिन में सपना देखना बंद करो एक्जियो। ऐसा बोलकर शर्माने लगता है और मन में भी सोचने लगता है मेरा दिल इतने जोर से धड़क क्यों रहा है। तभी एक्जियो फूलों को हटा के चेंसलू को और भी पास आते हुए बोलने लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुमने झगड़ा क्यों किया था याकुंग से मेरे दिए हुए फूलों के वजह से। ये सुन के चेंसलू कुछ बोलना चाहता है फिर बोल नहीं पाता, कुछ देर शांत रहता है फिर बोलने लगता है याकुंग एकदम से मेरे चीजों को तोड़ रहा था इसलिए मैंने याकुंग से झगड़ा किया। अभी याकुंग मेरे पेंसिल का एक सिर को भी तोड़ देना तब भी मैं याकुंग से झगड़ा करूंगा। ये सुन के एक्जियो बोलता है सच में। ऐसा बोल के चेंसलू का हाथ से चॉकलेट फूलों को लेके फेंक के चेंसलू के एकदम ऊपर आ जाता है। जी इन दोनों को ऐसा करते हुए देख के बोलने लगता है मम्मी डैडी की आप दोनों फिर से कॉकरोच मार रहे हैं। ये सुनते ही चेंसलू एक्जियो को धक्का देके गुस्से में बोलने लगता है गोंग एक्जियो अच्छे से रहने की कोशिश करो, तुम के भूल गई हो जी यहाँ पर है। ये सुन एक्जियो भी बोलने लगता है हाँ मैं भूल ही गया था जी यहाँ पर था। तभी छोटू जमीन पे पड़े हुए फूलों को उठा के एक्जियो से बोलने लगता है मम्मी डैडी आप दोनों मुझे इग्नोर मार के कॉकरोच मारने में ध्यान दो और मैं ये फूलों का गुलदस्ता रूम में रखने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोल के जी वहां से जाने लगता है और एक्जियो सोचने लगता है तुम सच में मेरे ही बेटे हो। और जी को देख के चेंसलू सोचने लगता है ये लड़का ना। और जी इवल स्माइल देख के जाते हुए सोचने लगता है मम्मी डैडी मैं आप दोनों की किस करने के समय बीच में कभी नहीं आऊंगा। ऐसा सोचते हुए जी वहां से चला जाता है और तभी चेंसलू गुस्से में आके एक्जियो को बोलने लगता है गोंग एक्जियो तुम जैसा सोचते हो वो वैसा नहीं है और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी एक्जियो चेंसलू का हाथ पकड़कर चेंसलू को ऊपर आते हुए बोलने लगता है ये मानना गंदा नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी चेंसलू एक्जियो को गुस्से में बोलने लगता है तुम्हें जो सोचना है सोचो मगर मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनते ही एक्जियो चेंसलू को सोफे में गिरा के चेंसलू के ऊपर आते हुए बोलने लगता है तुमने अभी बोला है मैं जो सोचना है मैं सोच सकता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसा बोल के एक्जियो चेंसलू को दोनों हाथ पकड़कर चेंसलू को वहीं पर ही किस करने लगता है। और चेंसलू भी सोचने लगता है ये आदमी इतना घमंडी क्यों है। सो मैं यहाँ से खत्म करता हूँ क्योंकि एपिसोड बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब सबसे हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।